भैया सिविल लाइन थाने से बोल रहे हैं। जी बताइए। भैया वो इनका खुशी से जो कनौरिया जी की शिकायत दी है, हाँ। ईमेल से आई है, तो वो हम उनसे बात किए तो बोले हमको कार्रवाई नहीं चाहिए। तो हम बोले कि आप थाने आ जाइए कि कथन दे दीजिए। तो वो बोले सीएम हेल्पलाइन हाँ, तो उन्होंने वापस कर लिया ना। नहीं भैया सीएम हेल्पलाइन तो कर ली थी, उसकी तो बात ही नहीं। अब बात ये है कि देखिए वो एक ईमेल से एसपी हाँ तो कलेक्टर साहब के यहाँ उस पे शिकायत। आप लिख दीजिए, उस पे आप नहीं लिख भैया, दीजिए ना कि नहीं तो जो। वो तुम आप सुनिए तो भैया। हाँ अब ये कथन दे दें कि मैं बोला कि आप थाने नहीं आ पाओगे, मना करो, तो आप हमको एक पेपर में लिख के हमको मेल कर दो, तो हम उससे प्रिंट आउट निकाल के साइन, आपके साइन। क्या मेल चाह रहे हैं बताइए। आप एक आवेदन लिखवा दीजिए कि श्रीमान थाना प्रमोदय थाना जिले मैं पूर्व में इसमें इनके विरुद्ध कार्रवाई जो भी शिकायत दी थी, मैं इस पर कोई नहीं, तो कार्रवाई उनकी शिकायत ये थी कि उनके थाना रेंज में किसी अदर थाने के व्यक्ति आकर जी घर जी में घुसकर उनके भाई को ले जाते हैं। जी जी समझ रहे हैं ना आप। जी जी घर में घुसकर उनके भाई को ले जाते हैं। हाँ ले जाने के बाद वो रात भर परेशान होती रहती है वो लड़की और उसकी बूढ़ी माँ कि हाँ। भैया मेरा भाई कहाँ गया। जी और आपके थाने से जब पूछा जाता है तो आपके थाना प्रभारी को पता ही नहीं है कौन उठा ले गया। तो नहीं उनका तो प्रश्न तो सुनो ना मेरा, उनका जो प्रश्न ये था जी कि भैया क्या कहीं ऐसा नियम है क्या कि बाहर की पुलिस आके दूसरे थाना के रेंज में अचानक से उठा के ले जाए और संबंधित थाना प्रभारी को खबर भी ना हो। कहीं हाँ, किसी वो किताब तो में करना ऐसा चाहिए। लिखा है तो आप वो मुझे रूल बता दीजिए, मैं रूल नंबर पढ़ लूंगा और उनको सलाह दे दूंगा जैसा आप चाह रहे हैं। और यदि नहीं लिखा है तो उसका स्पष्टीकरण लिखित रूप पे दे दीजिए, क्योंकि विभागीय कार्रवाई लिखित स्तर पे होती है, नहीं वो तो मौखिक सही स्तर पे बात तो कुछ है। होती नहीं है। तो अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आपके पास कोई अधिकार ऐसा प्राप्त है ही नहीं कि वो अपनी शिकायत को वापस ले ले। वो तो नहीं भैया तो- जनता है ना देश की जनता को कोई तकलीफ होगी तो वो तो कंप्लेन करेगी। अरे वो तो अपन ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, हम आप उनको बोले। सुनिए ना, आप हाँ। उसके घर के हैं ना थाना प्रभारी उसके घर के मेंबर हैं, तो उसका कोई ऐसा कोई बनता ही नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ ज्यादा सोचे। पब्लिक सर्वेंट हो आप, जो समझ आए वैसा करिए। जब आपके विभाग के कुछ लोग अगर अज्ञात ऐसे ही अनजान तरीके से किसी के घर में 3 बजे घुस सकते हैं तो वो भी तो पब्लिक है, उसके पास तो आपसे ज्यादा अधिकार है ना। जो टैक्स भर रही है तब तो पेमेंट मिलती है सरकारी अधिकारियों को। पब्लिक टैक्स नहीं भरेगी तो हवा में प्रधानमंत्री तो टैक्स पेमेंट दे नहीं देगा पर्सनल अपने खाते से। भैया इतनी लंबी बात ही क्यों ले जाना। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ साहब कि मैं किसी पर्सनल टॉक पे था, अपने घर पे बात कर रहा था और आपके कई कॉल आ गए, इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं चलिए ठीक हो गया, आप कल बात कर लीजिएगा, बात कर नहीं वो बात की नहीं, अब तो वो कॉल हो गया। अब बताइए ना आप। नहीं वही था मेरा कहने का वो मतलब। स्टेटमेंट अगर उससे अगर आपको लेना है तो आपने उस पर कार्रवाई क्या करी, वो किया आपने कुछ प्रोसीडिंग अभी तक किया कि नहीं? खाली स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं? आपकी शिकायत वापस ले ले। नहीं मैं शिकायत लेने के लिए मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। तो वो शिकायत थी ना साहब, जनाब जी, वो शिकायत थी, रिटन कंप्लेन थी, उस पे आपने अभी तक क्या कार्रवाई करी? तो सुनिए, तो जब आए स्टेटमेंट पूरा दें तो तब तक इनका मोबाइल नंबर नहीं है। वो सब आई थी, तो वो आई थी और जिस दिन आई थी उस दिन हिडन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किया था हमने। हम बता रहे ना आई थी। नहीं तो आए तो ये कुल मिला के अपना कथन लिखा है, क्या है उनके नंबर दें, कौन है बताए, अपन बुलाएंगे उनके सामने बात करेंगे। तो जनाब ये तो अभी आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सीएम को कंप्लेन करी थी उनने मंत्रालय में, ऊपर से गृह मंत्रालय से ऑर्डर आए होंगे या कुछ ऐसा संबंध आया होगा जिसके चलते आप बोल रहे हैं। शिकायत आई आज। हाँ तो वो मैं बता रहा हूँ ना, गृह मंत्रालय से आपके वहाँ पे आई होगी, तब जाके आप आज पूछ रहे हैं। उतने दिनों से आपने कभी पूछा क्या उस चीज को? भैया आज नहीं पूछे हम, कितने एक हफ्ते से उनको फोन लगा रहे हैं। थाना प्रभारी का क्या दायित्व बनता है, अगर शिकायत आई है किसी भी थाने में, कोई परेशान आया है तो तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर विधिक कार्रवाई करनी है। गलत कह रहा हूँ क्या? अरे वो आप थाना प्रभारी ने अपने दायित्व मौके पर नहीं निभाए। अब जो है आप लिखिए, आपके एसपी साहब हैं, आपकी सरकार है, आपकी वर्दी, आपकी पावर, हम लोग तो जनता है, मजबूर हैं, जो समझ आए करिए। मुझे क्यों फोन लगा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप उस पर अन्यथा ले रहे हैं। आप तो मेरे को सीधा फोन करके ये बोल रहे हैं ना कि उससे वापस करवा लो। नहीं आपने ये क्यों नहीं बोला कि भैया मैं उसको पता करके एग्जैक्टली बता देता हूँ और थाना प्रभारी से ये बोल देता हूँ कि वो लिखित में दे देंगे, भविष्य में ऐसा नहीं होगा।
नहीं, अब आप सुनी पूरी बात मेरी सुनी नहीं रहे हैं आप। जी क्या जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो उनका, मैं उनसे फोन लगाया कि आपको कोई कार्रवाई चाहिए तो थाने आ जाइए, स्टेटमेंट दीजिए, जो अब काम वो होगा वो बेचारी दीजिए। एक लड़की है, वो बेचारी एक लड़की है, वो क्या बोलेगी? जब तो कोई मैं तो सुनवाई ही नहीं होगी तो वो यही तो कहेगी ना कि हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, ऐसा कंप्लेन नहीं है, वापस क्यों लेना चाहते कार्रवाई नहीं? है ना। अब मैं अब आए, अब जो अब उनको देना है तो मैं थोड़ी बोल रहा आप शिकायत दीजिए, मैं क्यों बोलूंगा शिकायत? आप लोग आपकी व्यक्तिगत समस्या आइए, यहाँ बताइए, अपन लेंगे, बुलाएंगे, सामने वाली पार्टी को ही बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आप सामने बताइए वाली जब आएंगे पार्टी को क्या बुलाओगे साहब, वो तो आप ही के पार्टी के लोग थे। तो भैया तो उनसे पूछताछ नहीं करेंगे क्यों गए थे, क्या क्या मैटर था पूछताछ आपके करोगे? थाने? कभी कहीं सुना है कि पुलिस वाले ने पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है? अरे भैया, तो हम ही तो एसपी साहब को तो बताएंगे, वहाँ से शिकायत आई है तो वो जो करेंगे तो वो भैया करेंगे। अब हम एसपी साहब से कहाँ बात करने जाएंगे, हम लोग तो गरीब लोग हैं ना। अरे भैया, आप पता नहीं कैसी बात करें। ठीक है, चलिए, हो गया, जैसा मन हो आप। ठीक है भैया।